ठीक है। हाँ। देखिए ऐसे ही कई लीडर्स को हम देख रहे हैं अभी जो कांग्रेस की तरफ रहते हुए कुछ बोलते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित करके सैम पित्रोदा जी से ये बयान दिलवाया, ये आना बाकी था अभी। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान का खंडन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता का जनरल सेक्रेटरी का खुद का बयान आया हुआ है। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्यों ले लेती है उन थाली के बैंगनों को? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, अपने लीडर नहीं है, क्यों कांग्रेस के लोगों को लाके जमा कर रहे हैं वहाँ पे? अरे भाजपा में बहुत कार्यकर्ता है ना, आचार्य जी आपको ले सकते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन प्रोफेसर साहब ये अंकल सैम जो है ये सिर्फ कांग्रेस की लुटिया ही नहीं डुबो रहे हैं, आपकी लुटिया भी डुबो रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में आप भी हैं। और सिर्फ अंकल सैम नहीं बल्कि आपके चाचा जी भी, अखिलेश जी के चाचा जी, वो भी लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। राम गोपाल यादव जो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है, उसका नक्शा से लेकर वास्तु से लेकर, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? बेकार है मंदिर। और पूछ लीजिएगा मैडम आजम खान के बारे में, भारत माता को डाइन बोला था, करोड़ों लोग। आप एक बार ये उनका ओपनिंग कमेंट है, ये उनका ओपनिंग कमेंट। मंदिर बेकार है। हाँ प्रोफेसर साहब, आप लोगों ने वरिष्ठ इतना शिष्टाचार तो कम सिखा दो हम लोगों को। ठीक, नो पर्सनल। ये तरीका होता है, आप लोगों ने त्याग दिया, चैनल है। ठीक है, मुद्दे पर रहते, मुद्दे पर पत्थर चलवा दिया, उसके बाद कह रहे शिष्टाचार, गर्दन कट गई जो राम मंदिर को बेकार, आप शिष्टाचार कर रहे हैं, उनको सिखाओ जाकर। नेताजी ने बोला था भाई रिमार्क से यहाँ पर मुझे बताइए सर एक बार ओपनिंग कमेंट है। हाँ प्रोफेसर, भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन इससे पता चलता है। शलभ जी और चार जातियां बताई थी मोदी जी ने, नारी एक जाति बताई थी, 41,000 महिलाएं गुजरात के अंदर रही है ना। पहले आप कहाँ जाति पर पहुंच गए? किसने लूटी? कहाँ पहुंच सरकार थी वहाँ पे? कौन जवाब देगा मुझे बताइए? प्रोफेसर साहब, आपको पता है, देखिए मोदी जी क्यों वहाँ से भागे मुझे बताइए। प्रोफेसर साहब, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? भागे मुझे बताइए ना, मोदी जी मणिपुर से क्यों भागे? इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र मोदी देश की बेटियों की आप उस पर आइएगा। नहीं सुनिए, बता दें कि उनके बस की नहीं है, झोला लेके चले जाएं। प्रोफेसर साहब, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि मेरा सवाल ये नहीं था। नहीं सुनिए, और जब नकली वैक्सीन लगाते हैं प्रोफेसर साहब कर देते हैं। प्रोफेसर साहब, अब रुकिएगा कि नहीं रुकिएगा? रुकिएगा कि नहीं रुकिएगा? प्रोफेसर साहब, हर बात का एक ही जवाब नहीं होता है सर। मैंने आपसे क्या पूछा था? आपको पता है कि वहां पर आप घिर सकते हैं और घिर ही रहे हैं, चौतरफा घेरा जा रहा है आपको, तो आपने एकदम गोल पोस्ट चेंज कर ली। ऐसा नहीं हो सकता ना सर। मैं आपसे सवाल पूछूं किसी बात का और आप कह रहे हैं कि भैया मैं तो यही पढ़कर आया हूं, तो मैं तो यही बोलूं। आपने सवाल ही नहीं सुना, पूछो ना, आपने सवाल ही नहीं सुना। मैंने कहा कि आपकी लुटिया, उन लोगों ने सुनने कहाँ दिया? अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है ना सर। कांग्रेस की लुटिया, मैंने क्या कहा था? अंकल सैम एक लुटिया डुबो रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस की बल्कि पूरे गठबंधन की। और गठबंधन की जब मैं बात कर रही हूं तो सिर्फ अंकल सैम नहीं बल्कि राम गोपाल यादव भी, आपके जो राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं, जो उसके नक्शे से लेकर वास्तु से लेकर पाखंड बताते हैं जो रामनवमी को ये बात सुनिए पहले, जो प्रोफेसर साहब ने बात कही है, इस देश के 4 शंकराचार्य ने उसके उद्घाटन से पहले बोला था। भाई कौन सी बात बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के? गलत कमेंट कर रहे हैं। शंकराचार्य वहाँ स्वयं जाके आए हैं, ये तथ्य अगर इनको नहीं पता है तो जबरदस्ती देश में सनातन करने का प्रयास करें। सनातन पूरा एक है। ये जो लड़वाने वाले लोग, कृष्ण और राम को लड़वाने वाले लोग, ये वास्तविकता में शंकराचार्य वहाँ स्वयं हो गया है। उनको नहीं पता है, आगे बढ़ रहा है। आप दोनों को रोक रहे हैं, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो। अरे आप सुनिएगा कि नहीं, सुनिएगा कि नहीं? आचार्य जी 1 मिनट रोक रही हूँ, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ मुमताज जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, हालांकि मैं दुष्यंत जी से चाह रही थी इसका जवाब लेने, क्योंकि अंकल सैम यही नहीं कह रहे। अंकल सैम ने क्या कहा है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया है, जो ये बार बार राम मंदिर जाना ना, ये बहुत खतरनाक है। इसमें आपको आइडिया ऑफ इंडिया, पहले तो मैं इनसे समझूंगी आपसे भी कि इसमें खतरनाक क्या है। देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्हीं को बुला लीजिए और उन्हीं हमें क्या पता खतरनाक है। अच्छा, क्योंकि मुझे तो खतरनाक लगता नहीं। हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान जो है बार बार मंदिर जाना क्या खतरनाक है उसमें? तो मुझे क्या पता, उन्हें पूछ लीजिए। हाँ। अरे तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं भैया, उनके समर्थन बतौर बैठे हैं, वो प्रवक्ता बतौर बैठे हैं। मुझसे पूछेंगे मैडम, इसलिए खतरनाक तो हर शुक्रवार को नमाज है, जहाँ से लेकर नहीं इस तरह की बात नहीं। आचार्य जी नहीं, आचार्य जी आप अपना इलाज कराइए। आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर
सकते। नहीं देखिए प्लीज, आपने इलाज कराइए, इलाज करवाइए। हर शुक्रवार की नमाज में आचार्य जी, आचार्य जी, लोग निकल जाते आचार्य जी, हैं। आप लोग यही सिखाते हैं हर शुक्रवार की नमाज। आचार्य जी, लेकिन देखिए एक सेकंड दिमागी आपको ठीक नहीं है। देश न बुलाया कीजिए, आप सुनिए, हम लोगों ने बुलाया कीजिए। आचार्य जी आप प्लीज आप अपनी बात रखिए, मुद्दे पर रहिए, किसी के धर्म पर, आस्था पर ये चोट मत करिए प्लीज, वरना पलट कर देखिए ऐसे तो दंगा हो जाएगा। ये मंदिर जाना खतरनाक है। आपकी बात ठीक है, मैं पूछ रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ऐसा नहीं कि आप खतरनाक है। लेकिन आचार्य जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपत्तिजनक, सुनिए ना आचार्य जी, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? मैडम एक बात बताइए, आप में और उनमें, आप बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। जिस राम ने ये सिखाया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उस राष्ट्रभक्ति के निमित्त उस राम मंदिर जाना गलत है। सुनिए ना, राम मंदिर जाना गलत लेकिन है। अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे ना तो देखिए फिर उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? और ये तो आपत्तिजनक टिप्पणी हो गई ना। नहीं, ऐसे तो दंगा हो जाएगा यही स्टूडियो में, ऐसे तो दंगा हो जाएगा यही स्टूडियो में। शलमणि त्रिपाठी जी, हो गया भाई। लेकिन मोदी जी भी तो ये कह रहे हैं ना कि जब बोलने नहीं तक दिए एक मिनट, लेकिन बता दीजिए क्या इनको इसलिए बुलाते हैं कि किसी को बोलने न दिया जाए? नहीं ऐसा क्यों? मैं तो सबको बुला रही हूँ, तो बोलने के लिए ही बुलाया है ना, सबको बुला रही हूँ तो बोलने के लिए पूरा बोल पाए ना, ये बोल पाए ना, हम बोल अच्छा पाए। ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए, मैं शलभ जी के पास उसके बाद चली जाऊंगी, आप बोलिए अपनी बात। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब आप सैम की बात करती है, मंदिर बात करती है, तो ये सवाल हमसे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और सैम जो है उनकी हिंदुस्तान की सियासत में क्या भूमिका रही आप बताइए? क्या कोई डेवलपमेंट में उन्होंने कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया हो, कोई सामाजिक सुधार? तो आप उनसे पूछिए जिनके थिंक टैंक है, वही कह रहे हैं, क्यों मौजूद बने हुए हैं। हैरत की बात यह है कि एक ऐसा आदमी जिसका भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज सुधार में, लेकिन विदेशों में वही देश की छवि रखते हैं। अरे कहां विदेश में वही देश की छवि रखते हैं, और शायद वही पाठ राहुल गांधी जी को भी पढ़ाते हैं। कोई लीडर मान नहीं रहा है, उनको तो सब पप्पू पप्पू कर रहे हैं और उनके चप्पू को लीडर माना जा रहा है। मुझे तो बड़ी हैरत है। ये देखिए, अब आप खुद ही इस तरह की, आप खुद ही इस तरह, ये भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं आप, ये आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसको नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अरे हटाइए इनको। दुष्यंत जी अगर कर रहे हैं तो अलग बात, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी बात कीजिए, तो करिए ना, किसने मना किया है? वो तो सिर्फ आप लोगों ने टीवी डिबेट तक छोड़ दिया है। मैं दावे से कह रहा हूँ, तो सिर्फ टीवी डिबेट तक छोड़ दिया है। न मस्जिद पे और न हिंदू पे, न मुसलमान पे, न पाकिस्तान पे, न अफगानिस्तान पे, इस बार सिर्फ और सिर्फ जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ जो भारतीय मसले हैं और जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उस पर वोट होगा, और देख लीजिएगा उसी बुनियाद पर नतीजे आएंगे। तो फिर ठीक है, अब एक सेकंड, शलभ जी एक तो इस पर रिएक्शन और साथ ही साथ ये, एक सेकंड आप दोनों को रोक रही हूँ, स्टूडियो को